स्वागत है सभी का। देखिए, जीके सीरीज़ का ये 8वां पार्ट है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 351 से क्वेश्चन नंबर 400 तक के एमसीक्यूज़ देखेंगे। सब्जेक्ट आपका है शैक्षिक एवं सामान्य बोध, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीके बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखेंगे शैक्षिक बोध एवं शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन। एजुकेशनल अवेयरनेस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन। उसके बाद आगे फिर जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन भी देखेंगे। पहला सवाल है यहाँ पे, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, अरस्तु। तो ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए डाइट की स्थापना की गई थी। डाइट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 के तहत स्कूलों में इनमें से किस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध बैन लगाया गया है? शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, हाँ इस पर बैन लगा हुआ है। उसके अलावा प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट, कैपिटेशन फी, इस पर भी बैन लगा हुआ है। सरकारी शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन, इस पर भी बैन है। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को रोचक और प्रभावी बनाना, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना। सबसे बड़ी चुनौती क्या होता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को रोचक और प्रभावी बनाना। आखिर कैसे इसको और इफेक्टिव बनाया जाए, ये क्या होता है? सबसे बड़ी चुनौती होता है एक टीचर के लिए। योगात्मक मूल्यांकन समेटिव इवैल्यूएशन मुख्य रूप से कब किया जाता है? पाठ शुरू करने से पहले, शिक्षण के दौरान प्रतिदिन, शैक्षणिक सत्र या टर्म के अंत में, किसी भी समय अचानक। सही आंसर क्या हो जाएगा? योगात्मक मूल्यांकन समेटिव इवैल्यूएशन कब किया जाता है? शैक्षणिक सत्र या टर्म के अंत में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली छात्रों गिफ्टेड स्टूडेंट को पढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? उन्हें कक्षा का मॉनिटर बना देना, उनके लिए समृद्ध और चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम इनरिच्ड करिकुलम प्रदान करना, उन्हें अतिरिक्त गृह कार्य देना, उन्हें कमजोर छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना। सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उनके लिए एक समृद्ध और चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम प्रदान करना, इनरिच्ड करिकुलम। भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन किस वर्ष घोषित की गई थी? 1968, 1986, 1992, 2020। सही उत्तर हो जाएगा 1968 में। मारिया मोंटेसरी की शिक्षण पद्धति में मुख्य रूप से किस पर जोर दिया गया है? रटने पर, कठोर अनुशासन पर, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण सेंसरी ट्रेनिंग और स्वनिर्देशित गतिविधि पर, केवल खेलकूद पर। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। मारिया मोंटेसरी की शिक्षण पद्धति में मुख्य रूप से ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण, सेंसरी ट्रेनिंग और स्वनिर्देशित गतिविधि पर जोर दिया गया है। डिस्प्रेक्सिया नामक विकार का संबंध मुख्य रूप से किससे है? पढ़ने की अक्षमता, ये फिर हो जाएगा डिसलेक्सिया। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। गणितीय गणना से संबंधित क्या होता है? तो ये होता है डिस्कैलकुलिया। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, डिस्कैलकुलिया। उसके बाद गामा कौशलों मोटर स्किल्स शारीरिक समन्वय में कठिनाई, हाँ ये क्या होता है? ये होता है डिस्प्रेक्सिया, ध्यान केंद्रित न कर पाने से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। डिस्प्रेक्सिया नामक विकार का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो गामा कौशलों मोटर स्किल्स शारीरिक समन्वय में कठिनाई से। शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रोस्कोप से पढ़ाना, जी नहीं। एक स्केल डाउन शिक्षण अभ्यास जो शिक्षकों में कौशल विकसित करता है। बहुत छोटी कक्षा 2-3 छात्रों को पढ़ाना, सूक्ष्म विषयों का अध्ययन करना। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो ये एक स्केल डाउन शिक्षण अभ्यास है जो शिक्षकों में कौशल विकसित करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समसामयिकी करंट अफेयर्स एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 2024 में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, रूस में किया गया था, कज़ान।
भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया, एडमिरल करमबीर सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल बिपिन रावत। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा परमवीर चक्र। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? कपिल देव, मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर, मिल्खा सिंह। तो इसे आप लोग याद रखेंगे मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? कल्पना चावला, रितु करिथल, टेसी थॉमस, मुथैया वनीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेसी थॉमस। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, जिनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस। सही उत्तर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? अमेरिका, रूस, चीन, भारत। तो ये तो आप सबको जानना ही चाहिए, भारत है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? बारबी, ओपेनहाइमर, पुअर थिंग्स, अवतार, द वे ऑफ वाटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ओपेनहाइमर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका रविंद्रनाथ टैगोर। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, 27 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं भारतीय इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब रामकृष्ण मिशन में रामकृष्ण देख के ऑप्शन ए में टिक मत कर देना, ये गलत है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, बी और सी दोनों। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा गया है तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा और पिग्मेलियन पॉइंट, मतलब बी और सी दोनों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ब्रिटेन, सोवियत संघ, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, आयरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। किस नदी को बिहार का सौर ऑफ बिहार कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी, सोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो कितना है? 25 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, निवर्तमान राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो कहाँ पाया गया था? विशाल स्नानागार पूछा गया है, ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड। कहाँ है? कर्नाटक में। भारत का प्रथम वायसराय, फर्स्ट वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, विलियम बेंटिक। कौन थे भाई? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी किन के बीच लड़ा गया था? तो इसमें आप लोग पहले तो ये याद रखेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। किन के बीच लड़ा गया था? तो आपको याद रखना है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद आगे देखते हैं सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। साधारण नमक कॉमन सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH, Na2CO3, NaCl, KCl। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। आग बुझाने वाले यंत्रों फायर एक्सटिंग्विशर्स में मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। किसका इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, याद रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं सेल्स का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाते हैं? हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? ये कहलाता है साइटोलॉजी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रक्त कथक का ब्लड क्लॉटिंग जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। कौन सहायक होता है? विटामिन के। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में आर्द्रता ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या है? ओम, कूलाम, एम्पियर, वोल्ट। तो क्या है? कूलाम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सौर मंडल के किस ग्रह को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार या सांझ का तारा, इवनिंग स्टार कहा जाता है? मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो आप लोग याद रखेंगे शुक्र को, वीनस को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ की हड्डी, स्टेपिज, कान की हड्डी, टिबिया, ह्यूमरस। तो याद रखेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन, पिघलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस स्केल पर लगभग कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान आपको बताना है सेल्सियस में। 32 सेल्सियस, या फिर 37 सेल्सियस, 98.6 सेल्सियस, या फिर 40 सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 37 सेंटीग्रेड, 37 सेल्सियस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक गायन पंडवानी किस महाकाव्य की कथाओं पर आधारित है? रामायण, महाभारत, शिवपुराण, रामचरितमानस। किस पर आधारित है? तो महाभारत। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अबूझमाड़, जिसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है, किस जिले में स्थित है? नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर। किस जिले में है? यह है नारायणपुर में। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता कौन है? बताओ भाई। पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, लक्ष्मण मस्तूरिया, मुकुटधर पांडे। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, याद रखेंगे इसको। इंद्रावती नदी बस्तर की जीवन रेखा का उद्गम किस राज्य से होता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कालाहांडी, आंध्र प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा, कालाहांडी से। गोमर्डा वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? रायगढ़, वर्तमान सारंगढ़, बिलाईगढ़, सरगुजा, कोरिया, कोरबा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायगढ़ जिले में, वर्तमान में सारंगढ़, बिलाईगढ़। क्लियर है? छत्तीसगढ़ का मड़ई महोत्सव मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है? गोंड, मुड़िया, बैगा, कमार, पहाड़ी, कोरवा। तो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है मड़ई महोत्सव? तो आप लोग याद रखेंगे गोंड, मुड़िया जनजाति द्वारा। छत्तीसगढ़ में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार तीजा हरितालिका व्रत मुख्य रूप से कब मनाया जाता है? सावन में, भादो भाद्रपद माह में, कार्तिक माह में, चैत्र माह में। कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भादो भाद्रपद माह में। कुटुमसर की गुफाओं, कुटुमसर केव्स में पाई जाने वाली अंधी मछलियों का जैविक नाम क्या है? कैंपिकोला ब्लाइंड, कैंपियोला संकराई, बस्तरिया ब्लाइंड, कुटुम ब्लाइंड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंपियोला संकराई, याद रखेंगे। कोरबा जिला मुख्य रूप से किस खनिज के उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला, चूना पत्थर।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला के लिए। छत्तीसगढ़ी भाषा में चांपा शहर किस विशेष उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग, कोसा सिल्क, तसर रेशम उद्योग, इस्पात उद्योग, कागज उद्योग। तो इसे तो आप सब लोग जानते ही होंगे। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोसा सिल्क उद्योग के लिए, तसर रेशम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से इस वीडियो में भी हमने जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे एंड डेफिनेटली सभी क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें वीडियो को। और आगे इसी तरह के ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगा। हम आपको लगभग 800 जीके के क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। बाकी पीडीएफ नोट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।